Hello friends, welcome to today's video। आज मैं हिंदी में कुछ बात डिस्कस करेंगे और जो बात हम डिस्कस करेंगे वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर किसी को ज़रूरत है उसकी। तो बेसिकली मैं आज सोच रहा था हम लोग बात करेंगे एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल पे, जो कि हर किसी को चाहिए, चाहे वो किसी एज का हो, चाहे वो कोई जेंडर का हो, चाहे किसी श्रेणी का भी इंसान हो। हर किसी को अपने हिसाब से अपना लाइफस्टाइल को सुधार के एक बढ़िया लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए। जैसे है ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ ही प्राधान्य है कि हमको सुबह उठ के अपने इनकम सोर्स में जाना है। चाहे कोई नौकरी करे या फिर दुकान करे, ठीक है, ये रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए, इसकी बात नहीं है, लेकिन पूरा अपने बॉडी को अपने सोच में से निकाल के खाली अपने लाइफ के बारे में सोचना ये बुद्धिमानता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ हमारे बॉडी के अंदर है, हमारा बॉडी लाइफ के अंदर नहीं है। इसीलिए अगर हम अपने बॉडी को बढ़िया रखेंगे, लाइफ भी बढ़िया रहेगा। और ये सोच नॉर्मली ज़्यादा लोगों में नहीं देखी जाती है। इसीलिए जो 100% माइंडसेट है वो नहीं रह पाता है, ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो करना क्या चाहिए हम लोगों को एक ऐसा ग्रुप या फिर कुछ ऐसे दोस्त या फिर कुछ ऐसे संगत में रहना चाहिए जहाँ पे लोग सोचते हैं कि एक अच्छे लाइफस्टाइल को बिताते हुए हम लोग इनकम कर सकते हैं। और उस लाइफस्टाइल में आप जो इनकम करेंगे वो आपके पास इन और कम होके रहेगा। बाकी अगर आप इस बॉडी को भूल के कुछ इनकम कर रहे हैं तो वो आउट गोइंग हो जाएगा, इनकमिंग में बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि जिस बॉडी को आप सैक्रिफाइस कर दिए हैं कुछ काम करने के लिए, और वही बॉडी अब उस काम से आप जितना इनकम किए हैं उससे दुगना मांगेगा ही मांगेगा। आप एक छोटा सा समीक्षा कर लीजिए। एक एवरेज मिडिल एज ह्यूमन बीइंग, एक मिडिल क्लास फैमिली का कितना वो इनकम करता है अपने लाइफ स्पैन में, और 50 के बाद उसकी जो मेडिकल कंडीशंस रहती है कितना वो खर्चा करता है उस टाइम, और लगभग 60 के आसपास ना उसके पास रोजगार रहता है ना उसके पास शरीर रहता है। तो हम लोग ऐसे लाइफस्टाइल में क्यों ना जाएं जहां पे आपका शरीर मिनिमम हर टाइम रहे आपके साथ, और आपका इनकम जो है वो आप जितना किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खर्चा होता जाए, एक साथ में सब ना बह जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका माइंडसेट 100% रहेगा कि नहीं, मुझे एक बढ़िया लाइफस्टाइल में रहना है, उसी हिसाब से मुझे अपना शेड्यूल तय करना है। इसका माने यह है कि जैसे हम लोग प्राधान्यता या फिर प्रायोरिटी देते थे हमारे इनकम सोर्स को, उसके बाद अपने शरीर को, यहाँ पे हम अपनी प्रायोरिटी चेंज कर देंगे कि पहला प्रायोरिटी होगा शरीर को, फिर होगा इनकम को, तब जाके ये चीज बैलेंस हो पाए। और जो हम लोगों के आसपास हैं, जो 500,000 लोग हम लोगों के विसिनिटी में, हम लोगों के चारों तरफ हैं, और वो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में हैं, उनका जो इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, चाहे हम लोग सोचे या ना सोचे, ये ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीजें हम लोग हमेशा देखते रहते हैं वो हमारे ब्रेन में इम्बाइब होता रहता है। 7, 8, 10 दिन के बाद वो फिर वापस आ जाता है। इसीलिए हम लोगों को एक छोटा सा टास्क लेना पड़ेगा अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बंधु के साथ आप एक ऐसा टाइम शेड्यूल कीजिए कि नहीं, मुझे 7 बजे डिनर लेना है और सुबह उठना है। इतना साल जिंदगी का बीत गया, एक 60 to 70 डेज का टारगेट लीजिए। मेरे हिसाब से 90 डेज, 3 महीने का अपने जिंदगी से कुछ अलग कीजिए। ये 90 डेज में आप प्लान कीजिए छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर डालने के लिए। 6:30 से 7 बजे के अंदर डिनर लेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे,
हर दिन छोटा सा एक्सरसाइज ऐड करेंगे अपने शेड्यूल में, ज़्यादा बाहर का खाना परहेज करेंगे, पानी ठीक ठाक पिएंगे, दिन में सोएंगे नहीं, और अपने दिमाग में हमेशा अच्छे थॉट्स लाने के लिए कुछ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, किताब कुछ देखिए अच्छा सा, या फिर आप कुछ अच्छे टॉपिक्स यूट्यूब में या फिर गूगल में देख सकते हैं। उस हिसाब से एक पॉजिटिव माइंडसेट में अपने आप को 90 डेज रखिए और देखिए आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइफ की जो ABCD है, ABCD में क्या आता है? B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ, इसके बीच में जो C आता है, ये C है हम लोगों का लाइफ, ये है हम लोगों का चॉइस। आवर लाइफ इज आवर चॉइस, जो हम लोग चूज करते हैं वही हम लोग लाइफ में जीते हैं, और जो हम खाते हैं वो हम हैं। ये तो प्रूवन फैक्ट है, ये आप जानते हैं, हर बड़े आदमी का यही कहना है कि जो हम खाते हैं वही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरा दिमाग हमारा पेट है, ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। ये पहला दिमाग और ये दूसरा दिमाग, हम लोगों का पेट जो है ये दूसरा दिमाग है। ये है जिम रॉन, बहुत ही बढ़िया फिलोसोफर हैं, वर्ल्ड में हर जगह उनका फिलोसफी, उनकी सोच लोग मानते हैं। ये क्या लिखे हैं? योर लाइफ डजंट गेट बेटर बाय चांस, हम लोगों का लाइफ चांस से बेटर नहीं होता है, इट गेट्स बेटर बाय चेंज, एंड दैट चेंज इज आवर चॉइस, दैट चेंज इज आवर चॉइस। अभी अगर हम चेंज नहीं किए, ठीक चॉइस पे नहीं गए, तो हमारा लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंज। और ये चॉइस जो है वो हम लोगों का डिसीजन है। आप एक नॉर्मल से छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास एक फैमिली है जिसमें 2 भाई हैं। एक भाई अल्कोहल एडिक्ट है, दिन भर दारू वारू पी के अपना बिंदास रहता है, और एक भाई ठीक ठाक है, अपना लाइफस्टाइल वो ठीक रखा है, उसको कोई खराब आदतें नहीं है। कुछ ऐसा काम हुआ कि उन लोगों का डिसीजन आपको मानना है, उन दोनों में से किसका बात आप मानेंगे? नेचुरल सी बात है, जिस आदमी का कोई बुरी आदतें नहीं है उसकी बात सब लोग सुनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिसके पास खराब आदतें नहीं है वो सही सोच पाएगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल सही है, वो ठीक खाना खाता है, वो ठीक से सोच पाएगा। हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन खाली इतना जानते हैं कि वो आदमी सही है क्योंकि उसमें कोई बदगुण नहीं है, इसीलिए वो जो बोलेगा वो सही बोलेगा, क्योंकि उसकी चॉइस, उसकी डिसीजन, उसका डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी सही है, क्योंकि वो अपना लाइफ सही से बिता रहा है, इसीलिए वो दूसरे किसी के लाइफ में भी सही डिसीजन दे सकता है। ये हम लोग कभी सोच नहीं पाते हैं, पर सोचिए। इसीलिए हम लोगों को एक ऐसे ग्रुप के अंदर शामिल होना है जिस ग्रुप में लोग यही सोचते होंगे कि हम लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि खुद ज्यादा दिन आप नहीं माइंडसेट खींच सकते हैं, माइंडसेट ज्यादा दिन नहीं हो सकता। या फिर कोई ऐसा अपने आसपास ग्रुप ढूंढिए जहां पे कुछ लोग इकट्ठे होते होंगे सुबह एक अच्छा वर्कआउट के लिए, जो लोग एक अच्छे शेड्यूल में अपना दिनचर्या रखते हैं, उनके साथ आप टाई अप कीजिए और एक 90 डेज का प्लान कीजिए। देखिए इस 90 डेज के बाद क्या होता है। ये होता है 100% माइंडसेट, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि कोई भी एक चीज अगर हम 90 दिन तक उसको प्रैक्टिस करते हैं रूटीन में, तो वो हम लोगों का नेचर बन जाता है। इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट करना चाह रहा था कि माइंडसेट के लिए एक अच्छा ग्रुप में आप शामिल होइए, जहाँ पे लोग पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाले होंगे और जहाँ पे कोई ऐसा आदमी होगा जो वो अपना चॉइसेस, अपना डिसीजन ठीक से ले पाते हैं, क्योंकि आपका लाइफ आपका डिसीजन है। एक डिसीजन ही हम लोगों का लाइफ है, ये हम लोग सोच नहीं पाते। तो अभी टाइम आ गया कि इन 3 चीजों पे अमल करने का, ठीक है। तो आई थॉट कि काफी कुछ चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। मेरे पास इन 3 चीजों पे काम करने के बाद मेरे पास खुद रिजल्ट है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। ऐसे ही खाली मैं
हवा में नहीं तीर छोड़ रहा हूँ, या फिर मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे काफ़ी सारा साइंस है और उसका रिजल्ट मेरे पास है। तो ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व करके अपना लाइफस्टाइल हम लोगों को सुधारना है, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल सुधारना है और एक अच्छा स्वस्थ समाज हम लोग गठन कर सकते हैं। स्वस्थ समाज स्वस्थ सोच से चलता है। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, एनिमल्स को अगर हटा दिया जाए और सोशल पे हम लोग अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो ये सोशल क्या है? ये सोशल वही है कि एक एनिमल को अगर सही और गलत का डिफरेंस पता हो तो वो इंसान हो जाता है, उसके पास वो थॉट प्रोसेस आता है। और वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आता है? यही दिमाग से, अपने सोच से। और हम लोगों का सोच डायरेक्टली डिपेंड करता है क्या हम खाते हैं। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल में बात किए कि कोई दारू डेली पीता है तो उसका क्या आपके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो जो हम लोग खाते हैं वैसे ही हम लोग सोचते हैं, और जो हम लोग सोचते हैं वैसा लाइफ हम लोग जीते हैं। आपको अपने लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो अपनी बॉडी को ठीक करके ही आप हो सकते हैं। कोई बीमार आदमी कितना भी कुछ कर ले, वो एक सिचुएशन को ठीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके शरीर की पीड़ा उसको वो करने नहीं देगी। आपको अभी 103 बुखार है और आपको हम बुला के दिखाएंगे कि भाई साहब ये मेरे घर में शादी होने वाला है, ये 3 ऑप्शंस है, ये 3 ऑप्शन में से कौन सा बढ़िया कैंडिडेट रहेगा? आप बोलेंगे मारेंगे तुमको अभी भीगे चप्पल से, क्योंकि मुझे इतना बीमार है, मैं क्या सोचूंगा, मुझे पहले ठीक होने दो। यही सही बात है। बहुत जगह पे हम इस चीज को सोचते नहीं है। मैं तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल बोल दिया, लेकिन ये सही बात है। आपको बदहजमी हो रही है और आप ऑफिस में बैठे हैं, आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी। ये हम लोगों के साथ डेली लाइफ में होता है। कब? जब हम छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग छोटे चीज पे रिएक्ट कर देते हैं। इसका मतलब यही है हम लोगों में पेशेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पेशेंस के लिए जो हार्मोन्स चाहिए, जो दिमागी तौर पे नेटवर्क चाहिए, वो नेटवर्क एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं पेशेंस नहीं कर पा। मैं छोटे छोटे चीज़ों पे अपने घर के इंसानों पे चिल्ला रहा हूँ, मेरे बच्चे पे, मेरे माँ बाप के साथ मेरी रिश्तेदारी खराब हो रही है। वो गलती किसी की हो, वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन उस गलती को एनालाइज तो हम कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल गलत नहीं हो सकते हैं और हर टाइम हमको सामने वाला कोई गलती कर रहा है, ऐसा नहीं। सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हमारा दिमाग स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, जिसके लिए हम ठीक से सोच सकें, जिसके लिए हमारा लाइफस्टाइल बढ़िया होना चाहिए। तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में यही है कि बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खाइए, ठीक टाइम से सोइए, ठीक टाइम पे उठिए, बढ़िया पानी पीजिए, एकदम बिंदास रहिए, स्ट्रेसफुल रहिए। देखिए, ये 90 डेज का प्लान के बारे में अगर आप सोचेंगे तो उसमें डिटेल भी हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं। प्लीज डू कमेंट पे लिखिए अगर ये 90 डेज प्लान कैसे सक्सेसफुली कंटिन्यू किया जा सकता है, तो हम उस पर और एक वीडियो बनाएंगे और विल डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग मी। इतना टाइम तक आप हमको सुने हैं, कोई गलती हुआ होगा तो आई अपोलोजाइज। स्टे होम, स्टे सेफ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए, स्ट्रांग रहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही हेल्दी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। थैंक्स अ लॉट, गुड डे।